दोस्तों, आरएसएस बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि वो मुसलमानों की हितैषी है और ये बात वो तब बताने की कोशिश कर रही है जबकि देश में नमाज़ पढ़ने वालों पर पुलिस का आक्रमण होता है, जबकि देश में बीफ के नाम पर लिंचिंग होती है, लव जिहाद के नाम पर लिंचिंग होती है, मुसलमान व्यापारियों का बायकॉट होता है और जो हिंदुओं के मेलों में उनकी दुकानें लगती थी उन दुकानों पर रोक आ रही है और जिहाद के नाम पर लैंड जिहाद, यूपीएससी जिहाद, कोरोना जिहाद के नाम पर मुस्लिम समाज को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। साथ ही साथ जो मुसलमान राजाओं ने मध्ययुगीन काल में प्रशासन के शीर्ष पर थे उनको भी ऐसे बदनाम करने की कोशिश की जाती है ताकि आज के मुसलमानों पर घृणा बढ़े। ऐसे माहौल में ये कहना कि सरकार मुसलमानों के हित के लिए कुछ कानून कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। उनका सीए एनआरसी का कानून भी एक प्रकार से मुसलमानों को परेशान करने वाला था, जिसके कारण शाहीन बाग के बहुत बड़े आंदोलन भी हुए। अब मुद्दा ये उठता है कि आज मुसलमान समाज के सामने संकट तो बहुत है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की राजनीति ये भयंकर तेज़ी से बढ़ रही है और इसके कारण सोचना ये पड़ेगा कि आखिर में बीजेपी जैसी पार्टियां जिनका उद्देश्य है हिंदू राष्ट्र की तरफ जाना, जिनका उद्देश्य है लोकतंत्र को समाप्त करके यहाँ एक तानाशाही की व्यवस्था लाना, जिनका उद्देश्य है संविधान के मूल्यों की अवहेलना करके मनुस्मृति के सिद्धांतों की तरफ जाना, उस समय ये मुस्लिम समाज के लिए एक संकट की घड़ी है और बाकी सब जो लोकतांत्रिक लोग हैं, बाकी सब जो समाज के तबके हैं, उन पर भी इसी प्रकार की अत्याचार होने की संभावना है। तो ये वक्त आ गया है कि सभी अपोजिशन पार्टियां, सभी विरोधी दल, सभी विरोधी एनजीओज़ और कार्यकर्ता जो समाज में सक्रिय हैं, उन्हें साथ में आकर एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष भारत के निर्माण के लिए, संविधान को मजबूत करने के लिए कदम उठाना चाहिए। वही एक रास्ता है जिससे हम सभी लोगों की सुरक्षा की बात कर सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।